चलिए, अब इसमें जो है आपको क्या-क्या बात करना है? इसमें जो है जो भी जनजातियाँ हैं, जैसे कि कौन-सी जनजाति कौन-सा पर्व मनाती है, वो चीज़ मिल जाएगा। कौन-सी जनजाति कहाँ पर है, ये तो मैं बता ही दिया हूँ, है ना? किस जनजाति में क्या विशेष बात है, यह भी चीज़ आपको मिलेगा, ठीक? तो इसमें आपका देखिए क्या है, जनजाति, त्योहार और उस मेले, मतलब जनजाति त्योहार और मेले का जो है उल्लेख इसमें मिल जाएगा। कौन-सा मेला कौन-सी जनजाति लगाती है, कौन-सा त्योहार कौन-सी जनजाति मनाती है, ठीक है? आई बात समझ में? चलिए, हम जो है शुरुआत करेंगे जहाँ से पहला एकदम राज्यवार चलेंगे, ठीक है? इसमें आपका देखिए क्या-क्या है, भगोरिया है, सरहुल है, गोंचा है, हरेली है, बिडेश्वर है, बिहू है, ये सब आपको एक एज़ एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि ऐसे रहेंगे सब, है ना? तो एग्ज़ाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है खूब बनते हैं। अब ये जो है स्टैटिक टाइप के बनते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम में जो आता है तो कैसा प्रश्न आता है, मतलब एकदम फिक्स रहता है कि ये वाला आएगा क्या? ऐसा नहीं है। जैसे कि इस समय जो है कौन-सा महीना चल रहा है? नवंबर चल रहा है। तो अभी मान लीजिए कोई परीक्षा जो है फरवरी में हो, किसमें हो? जनवरी में, फरवरी में हो। तो जो त्योहार जो है आपके किधर दिसंबर-विसंबर में मनाए जाते हैं, वो वाले आपके एग्ज़ाम में आएँगे। तो इसको हम लोग स्टैटिक जीके बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब होता है जो वर्तमान में चीज़ें घटित हो रही है, वो जो है पहले से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान से जोड़ दिया जाता है उसको। आई बात समझ में? जैसे हार्नबिल महोत्सव पूछ दिया जाता है। हार्नबिल महोत्सव जो है ज़्यादातर आप देखेंगे तो उसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो फरवरी-मार्च के महीने में जो है एग्ज़ाम होता है, उसी महीने में मतलब पूछा जाता है। हर में नहीं पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि चाहे जौने में पूछ दिया जाएगा। हाँ, पूछ भी सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है जो एग्ज़ाम आपके जब कब होते हैं, फरवरी में हो या मार्च में हो, तो ऐसे एग्ज़ामों में जो है पूछ लिया जाता है क्योंकि दिसंबर में मनाया जाता है, तो सीधी-सी बात है कि दिसंबर वाला करंट जो है आपका दे देगा कौने में, फरवरी में देगा, मई में दे सॉरी फरवरी में दे देगा, जनवरी में दे देगा, मार्च में दे देगा, मतलब ये सब जो एग्ज़ाम आएँगे उनमें मिल जाएगा। ठीक है? तो एक-एक पॉइंट को जो है हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला जो शुरुआत करेंगे, आपका कहाँ से शुरू करेंगे? एमपी से शुरू करेंगे। ठीक है ना? एमपी में जो है कौन-कौन से त्योहार और कौन-कौन से पर्व जो है मनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये जो है एक आपका देखिए कौन-सा है? भगोरिया है, दूसरा है आपका कौन-सा? नागा है। ठीक है, नागाजी उत्सव है। तीसरा है आपका कौन-सा? मेघनाथ उत्सव है, पर्व है। एक आपका जो है काकसार पर्व है और इसके बाद जो है कौन है? तारुकाज उत्सव है और कौन-सा है? दिवासा है। तो ये जो है आप जो है लिख लीजिएगा कि एमपी में कौन-कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो अगर पर्व खाली पूछा तो आप इससे जो है आप क्या कर देंगे, बता देंगे कि फला-फला पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? एमपी में मनाया जाता है। अच्छा एमपी की जब बात करते हैं, तो एमपी आपको पता होगा कि भारत का जो है कौन-सा सबसे बड़ा राज्य है? देखिए, सबसे बड़ा राज्य तो आपका कौन-सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा कौन-सा है? राजस्थान है। राजस्थान के बाद कौन है? कौन है? एमपी है। तो एमपी जो है आपका दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। एमपी जो है पूरे भारत का कौन-सा सबसे बड़ा राज्य है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये जो है भारत के एकदम क्या है? बीच में है, इसलिए इसको जो है क्या बोला जाता है? मध्य भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य भाग बोला जाता है। ठीक है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन-सा है? राजस्थान। दूसरा कौन-सा है? एमपी है। तीसरा कौन-सा है? महाराष्ट्र। चौथा कौन-सा है? अपना यूपी। कौन-सा है? अपना यूपी है। ठीक? तो कौन हो गया? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कौन? यूपी। अच्छा कुछ उल्टा नहीं चल रहा है? कोरिया त्योहार जो है कहाँ पे मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। नागाजी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मेघनाथ पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। काकसार पर्व कहाँ मनाया जाता है? ठीक है। तारुकाज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। दिवासा पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अगर उतर गया है तो फिर आगे बढ़े। हालांकि जो है सब आता जाएगा, है ना? टेंशन ना लीजिए, सब अलग अलग से भी आएगा। जैसे भगोरिया भी आएगा, फिर जो है कौन आएगा? नागा जी आएगा, फिर आपका कौन आएगा? मेघनाथ आएगा, और कौन आएगा? काकसार आएगा, तारुकाज आएगा, दिवासा आएगा। अच्छा इस फोटो को जो है देख के आपको क्या लग रहा है? फोटो को पहला तो ये अनुभव हो रहा है कि ये सब जनजाति है, ठीक? दूसरा चीज है कि इसमें जो है ज्यादातर जो है क्या दिखाई दे रही है? महिलाएं दिखाई दे रही है। ज्यादातर कौन दिखाई दे रही है? महिलाएं।
तो सीधी सी बात है कि कोई पर्व जो है ज्यादातर कौन मनाती है, महिलाएं ही मनाती है, इसलिए जो है महिलाओं का फिगर ज्यादा है ना। हालांकि पुरुषों का भी है, ऐसा नहीं है कि पुरुष का नहीं है, लेकिन जो है इस जो उत्सव महोत्सव जो होता है ज्यादातर सेलिब्रेट कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं, तो महिलाएं जो है ज्यादा इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, अरे अभी आ जाएगा भाई, कौन सा बचा है, चलो अच्छा उतार लो, अभी एकदम साथ साथ चलिएगा ना, साथ साथ चलिएगा। और कौन सा, हाँ गाना वाना होता है ना, हम साथ साथ हैं, उस तरह से जो है चलिएगा। चलिए, जो इसमें आपका पहला जो पर्व है वो कौन सा है, भगोरिया है। कौन सा है, भगोरिया है। ठीक है, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ये जो भगोरिया पर्व है ये कहाँ पे मनाया जाता है, एमपी में मनाया जाता है। आपको एमपी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा है ना, एमपी है एकदम कहाँ पर है, बीच में है। ठीक है, और एमपी की राजधानी कहाँ पर है, भोपाल में। इस समय एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, कौन है, मोहन यादव। ठीक है, तो आपका जो है एमपी क्या है, बीच में है, और ये जो है इसके मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव है। ठीक है, अब यहाँ पे एक भगोरिया पर्व मनाया जा रहा है, तो आप जो है पहले तो आप राज्य जो है, राज्य कहेंगे किस राज्य में मनाया जाता है, तो कहेंगे राज्य कौन सा है, एमपी है। राज्य कौन सा है, एमपी है। कहेंगे कब मनाया जाता है, तो ये जो है होली के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, होली के अवसर पर। तो ये कब मनाया जाता है, होली के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, यह पर्व कब मनाया जाता है, तो कहेंगे कब मनाया जाता है, होली के अवसर पर क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, अब किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में, किस उपलक्ष्य में, हाँ क्या दिक्कत हो रहा है, कौन सी, किस उपलक्ष्य में, तो ये जो है देखिए क्या होता है, फसल पकने के उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में, फसल पकने के उपलक्ष्य में। मतलब फसल पकती है तो ये क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं, खुश होकर के जो है क्या करते हैं, कौन सा पर्व मनाते हैं, भगोरिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह जो है भगोरिया कौन सी जनजाति, मतलब भगोरिया पर्व जो है कौन सी जनजाति मनाती है, कौन सी जनजाति भगोरिया पर्व को क्या करती है, मनाती है। तो यह जो पर्व है कौन मनाती है, कौन मनाते हैं, ये भील जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति, भील जनजाति। ठीक, अच्छा एक चीज आप जो है बताइए कि भीलों की गंगा किसे कहा जाता है, भील की गंगा किसे कहा जाता है, भील की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो माही नदी जो है इसी को क्या कहा जाता है, भील की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो भगोरिया पर्व है कौन सी जनजाति मनाती है, ठीक है, इसमें जो है देखिए क्या होता है, युवक और युवती, युवक और युवती अपने जीवन साथी का भी चयन करते हैं। इस पर्व में जो है युवक और युवती अपने जीवन साथी का भी क्या करते हैं, चयन करते हैं। इसमें युवक व युवती जीवन साथी का चयन करते हैं। ठीक, इसमें युवक और युवती किसका चयन करते हैं,
जीवन साथी का क्या करते हैं? चयन करते हैं। ये जो भगोरिया पर्व है, भगोरिया पर्व बताइए आपको पूरा समझ में आ गया? क्या-क्या बात हुई? कहाँ पे मनाया जाता है? एमपी में मनाया जाता है। कौन-सी जनजाति मनाती है? भील जनजाति मनाती है। कब मनाती है? फागुन महीने में या होली के उत्सव के समय मनाती है। किस उपलक्ष्य में मनाती है? तो फसल की पकाई पर। फसल की पकाई मतलब फसल पकती है उसके उपलक्ष्य में यह त्योहार क्या करते हैं? मनाते हैं। इसमें युवक और युवती अपने जीवन साथी का भी क्या करते हैं? चयन करते हैं। ठीक है? अब इस फ़ोटो को जो है देख लीजिए इसमें दिखाया गया होगा देखिए ये जो है महिलाएँ हैं, हालाँकि जो है फिगर उतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो है इसमें देखिए ज़्यादातर जो है हम कहें ना कि जो भी रहेगा ज़्यादातर उसमें कौन रहेंगी? महिलाएँ रहेंगी। आई बात समझ में? जैसे जो है पहले धान रोपती थी महिलाएँ तो गाना गा के रोपती थी, है ना? कजरी गा के जो है रोपती थी ना? तो वो कौन गाती थी? महिलाएँ ही गाती थी। उत्सव ज़्यादा मनाने का जो है खुशी किसके पास होता है? महिलाओं के पास होता है। पुरुष जो है क्या करता है? चिड़चिड़ा वाला आदमी है। बढ़े आगे? चलिए, अब जो है अगला आपका है कौन-सा है? नागा जी का मेला। कौन-सा मेला है? नागा जी का मेला है। ठीक है? ये जो नागा जी का मेला है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आप कहेंगे वही एमपी में ही मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? एमपी में ही मनाया जाता है। तो कहेंगे कहाँ मनाया जाता है? तो ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि एमपी चल ही रहा है। ठीक है? फिर बात करते हैं कि ये जो नागा जी पर्व है, नागा जी पर्व की शुरुआत कब से हुई है? शुरुआत इसकी कब से हुई है? इसकी शुरुआत अकबर के समय से हुई है। किसके समय से? अकबर के समय काल से हुई है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? अकबर के समय काल से हुई है। किस पर्व की शुरुआत? नागा। ठीक है? अब ये जो है पर्व जो है क्यों मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? तो किसके याद में यह पर्व मनाया जाता है? किसके याद में? तो नागा जी संत के याद में। किसके याद में? नागा जी संत के याद में कौन सा पर्व मनाया जाता है? नागा जी पर्व। ठीक? अब बात करते हैं कि यह जो पर्व है, इसमें क्या लगता है? मेला लगता है। इस पर्व में क्या लगता है? मेला लगता है। और इस मेले में जो है पशुओं की क्रय बिक्री होती है। इसमें पशुओं की क्या होती है? खरीद और बेच मतलब खरीदी जाती है और बेची जाती है। कहाँ पे? नागा मेला मतलब नागा जो उत्सव होता है उसमें मेला लगता है। उस मेले में जो है पशुओं की क्या होती है? बिक्री होती है। पहले देखिए केवल बंदर बेचे जाते थे। पहले क्या बेचे जाते थे? केवल बंदर जो है इस मेले में जो है केवल बंदर जो है क्या किए जाते थे? बेचे जाते थे। लेकिन अब जो है घरेलू पशुओं को भी क्या किया जाता है? बेचा जाता है। कहाँ पे? नागा जी। याद रहेगा? तो इसमें होता क्या है? होता क्या है? तो इसमें जो है पशुओं का क्या होता है? ठीक? पहले केवल किसका हुआ करता था? पहले केवल किसका था? बंदरों का था। ठीक? पहले केवल किसका था? बंदरों का था। ठीक है? हालाँकि अब जो है आप देख पा रहे होंगे देखिए पशु है ना सब, ये पशु ही तो है सब। अब मेला लगा है ना? पशुओं का मेला एक तरह से समझिए पशुओं का मेला लगता है। नागा जी की याद में क्या लगता है? मेला लगता है और उस मेले में जो है किसकी क्रय बिक्री होती है? पशुओं की भी क्रय बिक्री होती है। पहले सामान्यतः जो है किसका हुआ करता था? बंदरों का हुआ करता था, लेकिन अब जो है घरेलू जानवरों का भी क्या हो रहा है? बिक्री हो रहा है। ठीक है? तो याद हो गया नागा जी? नागा जी किसके याद में? नागा जी संत के याद में। जनजाति नहीं है। देखिए जहाँ पे नहीं रहेगा मैं वहाँ पे जो है नहीं लिखवाऊँगा।
ठीक है, जहाँ पे रहेगा जितना जरूरत है मैं उतना आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका कौन सा, मेघनाथ का मेला, ठीक है। ये मेघनाथ का मेला जो है किसकी याद में किया जाता है, मेघनाथ की याद में, किसके याद में, मेघनाथ की याद में यह मेला क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। ये मेला जो है सबसे पहले तो जान लीजिए कहाँ पर है, तो हम कहेंगे कहाँ पर है, एमपी में लगता है। कहाँ पे लगता है, एमपी में लगता है। कहाँ पे लगता है, एमपी में लगता है, ठीक है। फिर कहेंगे ये मेला जो है कौन सी जनजाति आयोजित करती है, कौन सी जनजाति है जो इसको आयोजित करती है, जनजाति है कौन सी, ये जो गोंड जनजाति है, कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति इस मेले का क्या करती है, आयोजन करती है। किसके याद में जो है ये मेला लगता है, किसकी याद में जो है ये मेला लगता है, तो ये याद में किसके, मेघनाथ के याद में, किसके याद में, मेघनाथ के याद में। अब क्यों जो है ऐसा करते हैं, क्यों जो है मेघनाथ के याद में ही करते हैं, जबकि हम लोग जो है राम को याद करते हैं, ये लोग जो है किसको याद करते हैं, मेघनाथ को याद करते हैं। इन जनजातियों का मानना है कि ये जो मेघनाथ थे ये हमारे क्या थे, पूर्वज थे। मेघनाथ को अपना क्या मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मेघनाथ को अपना यह क्या मानते हैं, क्योंकि मेघनाथ को अपना पूर्वज समझते हैं। कौन समझते हैं, ये गोंड जनजाति समझती है। कौन समझते हैं, गोंड जनजाति, किसको, मेघनाथ को, ठीक है। अब ये जो है कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये हर साल जो है फागुन के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर साल फागुन के महीने में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, हर साल फागुन माह में, ठीक। ये जो है लगभग लगभग एमपी के सभी गांव में मनाया जाता है। लगभग लगभग कहाँ मनाया जाता है, एमपी के सभी गांव में मनाया जाता है। कौन सा पर्व, मेघनाथ पर्व, ठीक है। मेघनाथ पर्व या मेघनाथ मेला, समझ में आ गया। हो गया, चलिए आगे देखिए। आपका अगला है कौन सा, काकसार पर्व। देखिए सबसे पहले तो काकसार पर्व जो है ये देखिए एमपी में मनाया जाने वाला एक क्या है, पर्व है, ठीक है ना। ये जो है कौन सी जनजाति है जो इस पर्व को जो है क्या मनाती है, तो एक जो है जनजाति है जिसका नाम क्या है, अबूझ माड़िया। कौन सी जनजाति, अबूझ माड़िया जनजाति जो है इस पर्व को क्या करती है, मनाती है। इसमें होता क्या है कि ये जो युवक और युवती होते हैं, युवक और युवती जो होते हैं एक दूसरे के गांव में जा जा करके क्या करते हैं, नाचते गाते हैं। एक तरह से यह समझिए कि मनोरंजन करते हैं। क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। एक दूसरे के गांव में क्या करना, नाचना गाना जो है ये क्या इसमें जो है क्या किया जाता है, किया जाता है। किस पर्व में, काकसार पर्व में। जैसे हम लोगों में ऐसा क्या है कि हम लोग भी जो है क्या करते हैं, किसी के घर पर जाके जो है नाचते उचते हैं। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, तो बर्थडे मनाते हैं तो डीजे बजाते हैं, और डीजे पर जो है सब एक दूसरे के घर पर जाके जो है क्या करते हैं, नाचते हैं। जौने के घरे रहेगा ओकरे नाचे। लेकिन ये पर्व नहीं है, ये पर्व नहीं है। पर्व का मतलब जो होता है सामाजिक रूप से जो मनाया जाए, मतलब हर घर में मनाया जाए, तो वो पर्व होता है। लेकिन बर्थडे आपका पर्व नहीं है। लेकिन उसी तरह से समझिए कि ये क्या करते हैं, पहले उनके घर जाएंगे, वो उठेंगे उनके घर, मतलब जा जाके जो है सबके घर पर क्या करेंगे, खुशी जाहिर करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। आई बात समझ में, कौन से पर्व में, काकसार पर्व में, ठीक है। इसके साथ साथ जो है देखिए नाचने गाने में जो है आप समझते हैं ना कि नाच गा रहे हैं, तो कभी कभी जो है किसी की नाच जो है किसी को पसंद आ जाती है। समझ रहे हैं, नहीं समझे किसी की नाच जो है किसी को पसंद आ जाएगी, तो उसी में जो है बर मतलब बर चुनाव, बर वधू का चुनाव भी हो जाता है। किसी में, इसी नाच गान में,
तो इसमें जो है युवक और युवती जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे को पसंद करके शादी भी कर लेते हैं इसी में। आई बात समझ में? नहीं समझे? देखिए पहले तो क्या हो रहा है, अबुझ माड़िया जनजाति है, ये मना रही है। कौन सी जनजाति? चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि शायद हम यह जनजाति रहते तो कितना अच्छा रहता है ना? कौन सी जनजाति मना रही है? जनजाति जो है कौन सी मना रही है? तो अबूझ है, कौन सी? अबूझ माड़िया जनजाति, ठीक। होता क्या है इसमें, युवक व युवती एक दूसरे के घर जाकर नाचते गाते हैं। एक दूसरे के घर जाकर क्या करते हैं? नाचते गाते हैं। इसी में अपना क्या करते हैं, युवक और युवती जोड़े अपने को क्या कर लेते हैं, शादी के बंधन में जो है बांध लेते हैं, ठीक है। इसमें युवक युवती जीवन साथी का चुनाव करते हैं, ठीक है। इसमें युवक और युवती जीवन साथी का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है ना। अब जौन सबसे बढ़िया नाचेगा ओकर शादी जो है जल्दी होगी। यही लिए जो है हमको लगता है कि यही लिए ये सब जब जाते हैं ना, तो वो जो है देखिए जब तक रोडे पर रहेगा तब तक नहीं नाचेंगे। जौन जो है मतलब वर चयन करने के चक्कर में होता है, वो सब जो है देखिए वहां तक नहीं नाचेंगे। जो ही दुआरे पहुंचेगा ना, कपड़ा वपड़ा निकाल के नागिन डांस करेंगे। अब उनको ही नहीं पता है कि ये जब हम जो हरकत कर रहे हैं ये बहुत अच्छी हरकत थोड़ी ना है। इसको देख करके औरो हमारा जो है क्या हो जाएगा, औरो शादी जो है कैंसिल हो जाएगी। अरे लड़का नाग है, उससे शादी नहीं होगी, है ना। क्या हुआ? हाँ उम्र तो देखबा करेंगे, अभी थोड़ी ना है कि बिना उम्र का जो हो गया। युवक युवती बोल रहा है ना, तो युवक युवती का मतलब स उम्र होंगे तभी ना। चलिए अगला है कौन सा, तारुकाज पर्व। कौन सा पर्व है, तारुकाज। देखिए इसमें जो है सॉरी लारूकाज है, कौन सा है, लारूकाज पर्व। कौन सा पर्व, लारूकाज पर्व। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कौन सी जनजाति मनाती है। ये जनजाति जो है कौन सी मनाती है, तो ये जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति। ये जो है कौन सी जनजाति मनाती है, गोंड जनजाति मनाती है, ठीक है ना। तो लारूकाज पर्व जो है कौन सी जनजाति मनाती है, कहेंगे गोंड जनजाति मनाती है। अब कहाँ पे मनाती है, तो एमपी में मनाती है। इसमें होता क्या है, तो सूअर की बलि दी जाती है। इसमें होता क्या है, तो क्या होता है, सूअर की बलि दी जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सूअर की क्या की जाती है, किसके सम्मान में जो है ये बलि दी जाती है, किसके सम्मान में ये बलि दी जाती है। जैसे हम बलि देते हैं तो काली को देते हैं, है ना। कोनो कोनो अपना अपना जो है कुछ पूजा रहता है उसी को देता है। तो कोनो कोनो जो है क्या करते हैं, ब्रह्म को दे देते हैं, नहीं नहीं
बरम जो है कौन सी मांगत हन, बलि मांगत हन, है ना। या फिर जो है कोनो कोनो जो है भूत प्रेतों को भी बलि देता है कि नहीं। अब ये सब जो है प्रथाएं जो है क्या हो चुकी है, लगभग जो है विलुप्त हो चुकी है। कहीं पे हो रहा है तो मतलब वो जनजाति क्षेत्र में अभी भी चल रहा है। आई बात समझ में। तो ये जो है किसके सम्मान में जो है ये करते हैं, तो कौन किसके सम्मान में, तो नारायण देव के सम्मान में। किसके सम्मान में, नारायण देव के सम्मान में किसकी बलि दी जाती है, सूअर की बलि दी जाती है। अब इसकी बलि देकर के क्या सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये नारायण देव से जो है कामना करते हैं कि हमें जो है बीमारी से क्या मतलब बीमारी वगैरह से क्या मिले, छुटकारा मिले। मतलब ये खुश होंगे तो हमको जो है बीमारी और समृद्धि जो है, बीमारी मतलब बीमारी खत्म हो और समृद्धि हमको मिले। तो बीमारी को दूर करने के लिए और समृद्धि प्राप्त करने के लिए जो है ये क्या करते हैं, इस पर्व को जो है मनाते हैं। हालांकि ये पर्व जो है धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। तो ये जो है ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने का कारण क्या है, ठीक है ना। तो इसका करने का कारण है क्या, स्वास्थ्य, लाभ व समृद्धि प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, समृद्धि प्राप्ति के लिए। इसमें देखिए खूब जो है सजा बजा के जो है अपना क्या करते हैं, मतलब दीपक वगैरह खूब बढ़िया से जला वला के जो है इस पर्व को क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है ना। किसके लिए, मतलब जो हमारा स्वास्थ्य लाभ है वो ठीक ठाक रहे और इसके साथ साथ जो है धन धान्य जो है हमारे घर में बढ़े। अगर नारायण देव खुश रहेंगे तो हमें जो है ऐसी जो है इच्छाएं मेरी जो है क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे, इनकी मान्यता है। तो इसमें जो है किसकी बलि दी जाती है, सूअर की। अच्छा, इसमें जो है पूछ सकता है कि किस पर्व में जो है गोंड जनजाति सूअर की बलि देती है, लारुकाज पर्व में। किस पर्व में, लारुकाज पर्व में। कोई दिक्कत, चलिए अगला पर्व है, कौन सा है, दिवासा पर्व है। कौन सा पर्व है, दिवासा पर्व है। ये देखिए जो है इसमें आपका दिखाया गया है कि कुछ जो है साज सज्जा जो है की गई है। इस दिवासा पर्व में जो है दिन में जो है पर्व मनाया जाता है। अब ये जो है पर्व मनाने का जो लक्ष्य है वो जो है किसके सॉरी, ये पर्व जो है किसको समर्पित किया जाता है, तो ये जो है इंद्रदेव को जो है समर्पित किया जाता है। कहते हैं कि अगर इंद्रदेव जो है क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, तो ये जो है क्या रहेगा, बारिश वगैरह जो है करवाएंगे, तो इससे हमारी फसलें जो है क्या होंगी, अच्छी होंगी, ठीक है ना। तो ये जो है मेन मेन रूप से जो है किसके लिए समर्पित है, इंद्रदेव के लिए समर्पित है। ये जो पर्व है किसके लिए समर्पित है, आप कैसे याद करेंगे, दिवासा, और हमको जो है ये फिगर जो है थोड़ा सा दिमाग में रखना है। दिवासा और क्या याद रखना है, फिगर को। और दिवासा है तो सीधी सी बात है, दिवासा मतलब दिन की आशा है ना। आई बात समझ में। तो दिन वाला जो है पर्व है ये किसको समर्पित है, इंद्र को समर्पित है, ठीक है ना। आप जो है पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं तो चौकी रखते हैं, उस पे जो है आप जो है केला का पत्ता वत्ता लगा के सजाते हैं, यही करते हैं ना। तो क्या जो है उस चौकी को जला देते हैं, नहीं ना जलाते हैं, उसको रख देते हैं, तो वही चीज है। चलिए दिवासा पर्व जो है सबसे पहले तो जान जाइए ये जनजाति कौन सी जनजाति मनाती है। देखिए जहां पे जो जनजाति वाला रहेगा बात, मैं उसको लिखवा दूंगा। जैसे कि ये जनजाति मनाती है तो इसको मैं लिखवा रहा हूँ ना। तो ये जो दिवासा है, दिवासा पर्व जो है कौन सी जनजाति मनाती है, तो आपकी जो भील जनजाति है, कौन सी जनजाति, भील जनजाति। कौन सी जनजाति, भील। अच्छा ये जो बार बार भील आ रहा है, इससे आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि नहीं भील जनजाति जो है एमपी में पाई जाती है,
मतलब जब जो है सीधी सी बात है कि गुण और भील बार बार आ रहे हैं, तो अगर आपको जो है भील पूछेगा तो आपको भील को जो है बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, कहाँ पे पाई जाती है। तो ज्यादातर जो है आपका एमपी में हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, जनजाति जो है कौन सी मनाती है? हाँ, ये कब मनाती है? कब मनाती है? सावन के महीने में। कब मनाती है? सावन के माह में। किस लिए मनाती है? अच्छी बारिश के लिए। किसके लिए? अच्छी बारिश के लिए। ठीक। इसमें पूजा किसकी होती है? ठीक। इसमें पूजा किसकी होती है? इंद्रदेव की। कोई दिक्कत बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, मतलब जो आपका एमपी है, एमपी में कौन हो गया? पहला आपका जो लिखवाए थे वो कौन था? भगोरिया था। कौन था? भगोरिया ना। भगोरिया, भगोरिया पर्व जो है कहाँ पर होगा? एमपी में। कौन सी जनजाति थी? भील जनजाति थी। क्या होता था भगोरिया पर्व में? भगोरिया पर्व में क्या होता था? देखिए, ये जो फसल होती थी, फसल जो है पक जाती थी, ये जो है कब? होली के अवसर पर मनाया जाता है। किस अवसर पे? होली के अवसर पर। कौन सी जनजाति मनाती है? भील। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। फसल पकने पर, तो क्या हो करके फसल पकती है, तो अपनी फसल को देख करके ये क्या होते हैं? खुश होते हैं। उस खुशी को जाहिर करने के लिए जो है कौन सा पर्व मनाते हैं? भगोरिया पर्व। फिर दूसरा जो पर्व था वो कौन सा था? नागाजी। नागाजी संत के याद में। किसके संत के याद में? नागाजी संत के याद में। और ये जो है एमपी में ही होता है। और इसमें जो है एक तरह से यह क्या है? पशुओं का मेला लगता है। इसके लिए जो है क्या लगता है? पशुओं का मेला। पहले जो है इसमें केवल बंदर जो है बेचे खरीदे जाते थे, लेकिन अब जो है इसमें घरेलू पशु भी क्या किए जाते हैं? बेचे खरीदे जाते हैं। ठीक। कोई दिक्कत? इसके बाद जो है कौन सा? मेघनाथ पर्व। देखिए, ये जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति का मानना है कि ये जो मेघनाथ थे, मेघनाथ हमारे क्या थे? पूर्वज थे। तो मेघनाथ को समर्पित है कौन सा पर्व? मेघनाथ पर्व। कौन सा पर्व? मेघनाथ पर्व। इसमें मेला भी लगता है ना। और बताइए कौन सा है? काकसार। कौन सा? काकसार। काकसार महोत्सव जो है कौन सी जनजाति मनाती है? लिखवाएं। अबुझ माड़िया। कौन सी? अबुझ माड़िया। काकसार जो है आप ऐसे याद कर सकते हैं, काक का मतलब कौन सी होता है? कौआ। काक का मतलब कौआ। अब जौन व्यक्ति जो है क्या रहेगा? कौआ रहेगा, तो वो जो है क्या करेगा? काकसार महोत्सव मनाएगा। क्यों मनाएगा? क्योंकि शादी करनी है उसको, है ना। कौन सा महोत्सव मनाएगा? काकसार। ऐसे बेचारा का शादी हो ही नहीं पा रहा था, तो आप सोचा कि नाच गा लेंगे तो हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के घर पर जाके नाचे गाएगा, वही में उसका शादी विवाह हो जाएगा। यही था ना काकसार महोत्सव। अब याद रहेगा, भूलेगा नहीं ना। काकसार मतलब कौआ आदमी क्या करेगा? नाचेगा गाएगा। हो गया। आगे चलिए। लारूकाज। ये लारूकाज जो है कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। कब मनाती है? हैं? फागुन के महीने में। कब मनाती है? फागुन में महीने में। क्या क्या दर्शाने के लिए? सुअर की बलि देकर नारायण देव को क्या करते हैं? खुश करते हैं। सुअर की बलि देकर नारायण देव को क्या करते हैं? खुश करते हैं। किस लिए? स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि के लिए। स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि के लिए कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? लारूकाज। ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, लारूकाज, काज का मतलब होता है काम करना। काज का मतलब काम करना।
अब जो है कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो इसका मतलब उसको जो है काम कर रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, धन जो है मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए। तो समृद्धि मिला और जो है धन मिलेगा तो ऑटोमेटिक जो है स्वस्थ जो है, स्वस्थ की कामना जो है करेंगे। ठीक है, तो स्वस्थ और समृद्धि दो चीजों हो गया। अब जो है ये चीज था कि ये कौन सी जनजाति थी, गोंड जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी, गोंड जनजाति थी। इसमें करती क्या है, ये सब खुशी प्राप्त करने के लिए सुअर की बलि देती है। किसकी बलि देती है, सुअर की। ठीक है ना। अब अगला था आपका कौन सा, दिवासा, यही था ना। दिवासा जो है, आप दिवासा का मतलब दिन से समझिए, दिवासा का मतलब दिन से समझिए। अब ये जो पर्व जो है किसके किसकी पूजा किया जाता है, इस पर्व में इंद्रदेव की पूजा किया जाता है। किसके लिए किया जाता है कि अच्छी बारिश हो, क्या हो, अच्छी बारिश हो। और कौन जनजाति करती है, भील जनजाति। तो तीन जनजाति मिल रही है, अबुझ माड़िया, भील, गोंड। अबुझ माड़िया, भील और गोंड। कौन कौन किसको मनाता है वो आप जो है अपना क्रम बना लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब